हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे किस पे? रिलेशंस पे। तो जैसा कि नाम है, क्या नाम है? रिलेशन। तो जैसा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग रिलेशन यानी कि संबंध। तो हम लोग क्या देखे हैं कि जैसे हमारा भाई बहन का संबंध हुआ या चाचा चाची, तो हर किसी से हमारा जिस तरह से एक संबंध होता है, वैसे ही जब हम लोग नंबर्स या लेटर्स के बीच में कोई संबंध बनाते हैं या नंबर्स और लेटर्स के बीच में कोई संबंध को दिखाते हैं, तो वो स्टडी आता है किसके अंडर? रिलेशन के अंडर। ठीक है ना? तो रिलेशन जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? पहले इसका डेफिनेशन। तो इसमें डेफिनेशन क्या होता है? तो रिलेशन का डेफिनेशन में क्या होता है? रिलेशन का डेफिनेशन जैसे दिया हुआ है कि द रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस वर्ड में ध्यान रखना है, कोई भी जो रिलेशन है वो सेट ए और सेट बी के साथ कब रिलेशन बनाएगा? जब वो सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी। ए और बी, सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो हमें वैल्यूज मिलेंगे, जो सबसेट्स मिलेंगे, उसमें होना चाहिए आर। ठीक है ना? अब जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं ए के लिए क्या दिया हुआ है? 1 2 3। वहीं सेट बी जो है वो हम लोग का कैरी करता है दो एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। तो ए क्रॉस बी हम कैसे लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी जो हमारा वैल्यू होगा वो होगा 1 के साथ x, फिर 1 के साथ y, वैसे ही अब 2 के साथ x, 2 के साथ y, अगेन इस 3 के साथ x और 3 के साथ y। ये हमारे जो प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें डेटा मिल रहा है, यहीं से आएगा रिलेशन। ठीक है ना? अब ऐसा हो सकता है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एक और, मान लो ए के लिए 1,2 दिया हुआ है। ठीक है? तो ये क्या आएगा? अगर ये सेट हम लोग को दिया हुआ है 1,2, तो हम ऐसा भी तो ले सकते हैं ए क्रॉस ए। तो अगर ए क्रॉस ए अगर लेते हैं तो उस केस में हमारे लिए ए के लिए एक और सेट माना जाएगा। ठीक है? तो दोनों में क्या होगा? 1,1, फिर 1 के साथ 2, वैसे ही अब 2 के साथ 1 होगा और 2 के साथ 2 होगा। ये रहा, हमें क्या मिल रहा है? टोटल सबसेट में हम जा रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां जो भी वैल्यूज हमको मिल रहा है, ये हमसे बताएगा कि ए क्रॉस ए के साथ उसका रिलेशन है या नहीं है। ठीक है ना? तो इनिशियल कंडीशन हो गया कि आर जो होगा वो कहां से आएगा, जो रिलेशन आएगा वो कहां से होगा? ये एक सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक है? इसका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट कहां होना चाहिए? ए में होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट कहां होना चाहिए? बी में होना चाहिए। ठीक है ना? तभी हम लोग इससे रिलेशन बना पाएंगे। तो ये तो था रिलेशन का स्टार्टिंग पार्ट। अब आते हैं कि इसमें आगे का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप कितने होते हैं? तो अब हम लोग जानेंगे रिलेशन के टाइप्स के बारे में। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या आ रहा है? वॉइड, यूनिवर्सल या आइडेंटिटी रिलेशन, फिर है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये जो 6 हम लोग टाइप देख रहे हैं रिलेशन में, इसमें जो हमें मेनली पढ़ना है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और एक जरूरी होता है इक्विवेलेंस। ये 4 रिलेशन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और इनके बेस पे ही हम लोग सम करने वाले हैं। ठीक है ना? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डेफिनेशन से। ये होता क्या है या इसमें कैसे सम्स किया था। ठीक है ना? हमारा पहला टॉपिक हो रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ये कंडीशन मैच करेगा। क्या है कंडीशन? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्या है? हमारा एक सेट है जिसके सारे एलिमेंट्स इज
रिलेटेड टू इटसेल्फ, सारे एलिमेंट्स खुद से ही रिलेटेड होंगे। जैसे कि यहां पर जो दो एलिमेंट्स बनेंगे, ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, एक रिलेशन में रिफ्लेक्सिव में तब आएंगे जब उसका हर एक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये क्या बोला गया है, स्मॉल जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या बोला गया, मान लो कि ए एक सेट है, 1 2 3 एक सेट है। तो इस सेट का कुछ देर पहले ही अभी हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़े हैं कि अगर 1 2 3 है और ए क्रॉस ए करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से सबसेट्स मिलेंगे जो कि मिले थे। तो उनमें से अब पहला एक कंडीशन दिया गया है कि मान लो आर एक रिलेशन है जिसमें ये सारे हमें सबसेट्स दिए गए हैं। तो बोला गया है कि क्या ये जो दिया हुआ है सबसेट, ये आर क्या एक रिफ्लेक्सिव है, हाँ या ना। तो हम लोग को देखना होगा, जैसा कि बोला गया है कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, तो ये 1 2 3 है। हमें इस तरह से ब्रैकेट में अगर सामने पहले जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो दूसरा भी हमारा 1 आना चाहिए। एक्स वाई जैसे कोऑर्डिनेट बोला जाता है ना, तो एक्स के जगह में अगर 1 रहेगा तो वाई के जगह में भी 1 रहना चाहिए। इस तरह से हमें चेक करना है। तो 1 1 हो गया, फिर 2 है तो 2 2 भी हो गया, 3 है तो 3 3 भी हो गया। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 मिल रहा है, अदर्स से हमको मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 जो मिला, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। वहीं इसमें जो आते हैं तो यहाँ पर देखो 1 1 सेटिस्फाई हो गया, 1 है, फिर 2 2 2 भी सेटिस्फाइड है। लेकिन क्या इसमें 3 है, ये जो सबसेट है क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं है। सिंस ये एक एलिमेंट, क्योंकि कंडीशन बोला गया है कि हर एलिमेंट सेट ए का हर एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिला, तीसरा 3 3 हमको नहीं मिला। यही रीजन है कि हम लोग क्या बोलेंगे, R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना। अब चलते हैं इसके सेकेंड रिलेशन में। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे, सेकेंड टॉपिक पे। तो सेकेंड टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या बोला हुआ है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दो एलिमेंट्स ए बी जो है वो आर से बिलोंग करते हैं, इस डज इम्प्लाइज क्या होता है, बी ए बिलोंग्स टू आर। कब, अगर ए बी है तो बी ए भी होगा। कब, कंडीशन है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना। अब आते हैं इसके एक एग्जांपल पे, इसको थोड़ा डिटेल्स में समझें। जैसे मान लो कि एक सेट हमको दिया हुआ है 1 2 3 4, ये हमारा एक सेट है। इस सेट का सबसेट हमें दे दिया गया, क्या, रिलेशन R1 बोल के, कि क्या R1 एक सिमेट्रिक रिलेशन शो करता है, हाँ या ना। तो देखो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे यहाँ बोला गया है कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी कि ए की जगह पे बी को इंटरचेंज करना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 3 है तो हमें क्या मिलना चाहिए था, 3 1, तो 1 3 के बदले 3 1 हमें मिल गया। डन, वेरी गुड। ऐसे हमको सब में चेक करना होगा। 1 4 के लिए 4 1 ये भी है, ओके। देखो 2 2 है तो तुम कैसे भी चेंज करो 2 2 ही रहेगा, यानी कि इसमें हमें इंटरचेंज करने के लिए हर सबसेट में हर एलिमेंट को मैच करा ये कंडीशन। सिंस ये हर कंडीशन ही मैच कर रहा है कि इंटरचेंज करने पे वैल्यूज मिलेगा, तो R1 क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। वहीं अगर हम लोग R2 में आते हैं, 1 1 सेम ही है, 2 2 सेम है, 3 सेम है, इसमें कुछ नहीं के देखना है। अब आते हैं 1 3 पे। देखो जब ये 1 3 है तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि 3 1 इसमें होना चाहिए था, 3 1। तो क्या हमारे गिवन रिलेशन में 3 1 है, नहीं है। तो जब 3 1 एब्सेंट है यानी कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है ना। वैसे ही दूसरे के और एग्जांपल देखते हैं। मान लो सेट का एबीसीडी दिया हुआ है और ये हमें रिलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट में देखते हैं, देखो जो सेम रहेगा उसमें हमको कुछ देखना नहीं है, जो डिफरेंट है उसी को हमें चेक करना है। क्लियर है। तो देखो ए बी के बदले हमें क्या चाहिए, बी ए चाहिए। ए बी के साथ बी ए है क्या, बी ए नहीं है। हमें पहला ही एक मिल गया कि ए बी के साथ बी ए नहीं है।
जब ये बिलोंग नहीं करता मीन्स ये हमारा सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, और ऐसे चेक कर लेते हैं और सब क्या है। आंसर तो कंफर्म हो गया कि हम लोग का सिमेट्रिक नहीं है, बट देखते हैं क्या AC के साथ CA है, AC के साथ CA है, डन, BB छोड़ दो। BC के साथ CB होना चाहिए, BC है तो CB भी है, तो सिर्फ एक गायब था क्या, BA। अगर इसमें BA होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता। ठीक है ना। वैसे ही हम लोग आते हैं नंबर 2 में। यहां बोला गया है AB के बदले BA होना चाहिए, BA है। फिर AC के साथ CA होना चाहिए, CA है। तो ये सारे सबसेट्स हम लोग का ये कंडीशन मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है। फिर आते हैं 3 में। AB के साथ BA चाहिए, BA है क्या, नहीं है। BC के साथ CB चाहिए, वो भी नहीं है। तो सिंस एक भी अगर हम लोग का कंडीशन मैच नहीं होगा, एक के कारण भी, तो भी हम लोग उसे ना में डालेंगे। ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलते हैं हमारा थर्ड टॉपिक जो है ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बोला गया है कि अगर AB R से बिलोंग करता है और BC भी R से बिलोंग करता है, अगर AB बिलोंग करेगा और BC बिलोंग करेगा, तो ये पहला और तीसरा भी R से बिलोंग करना चाहिए। कंडीशन क्या है, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करेंगे सेट A से, ये होना चाहिए। ये तीन एलिमेंट्स ABC जो है वो सेट A का ही एलिमेंट होना चाहिए। और अगर ये दो कंडीशन होता है कि AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, तो AC भी दिया हुआ होना चाहिए। ये हो रहा है हम लोग का ट्रांजिटिव का कंडीशन। तो इसका एग्जाम्पल देके थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना, और डिटेल्स में। मान लो कि सेट है ABC, क्लियर। तो इसका हमें क्या मिला है, सबसेट मिला हुआ है। पहला देखते हैं AB है, गुड। AB के बाद ये खत्म कहाँ पे हुआ, B पे, तो फिर B से स्टार्ट हुआ C, तो AB BC, यानी कि हमें AB और BC मिला, तो हमें क्या मिलना चाहिए, AC। यहाँ क्या मिला है, CA है। क्या AC और CA सेम है, नहीं। हमारा जैसे बोला गया है कि AC होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, हमें यहाँ पर AC ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पर A, C होता तो ये कहलाता ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंस यहाँ पर AC ना होकर के क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, CA, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे, A, C does not belong to R, therefore it is not transitive। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 1 2 3 नेक्स्ट एग्जांपल पे। अगर 1 2 3 दिया हुआ है, 1 1 2 2 3 3 3 छोड़ दो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है, AB कंडीशन होना चाहिए, दोनों नंबर्स अलग अलग होंगे, राइट ना। तो AB B के साथ कौन शुरू हो रहा है, फिर C है, तो AB हुआ, B से C हुआ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, AC। AC दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो हम लोग जो अभी तक 3 टॉपिक पढ़े हैं, क्या क्या, एक था सिमेट्रिक, दूसरा क्या था रिफ्लेक्सिव, और एक था ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन जो भी सेट शो करेगा, जिस भी रिलेशन में, जिस भी सबसेट के कॉम्बिनेशन में हमें वो तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होगा, वही कहलाएगा हमारा चौथा रिलेशन, जो कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हम लोग पढ़े हैं। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या दिया हुआ है, ऐसा कोई रिलेशन जो वो तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करे। कौन कौन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें का न्यूमेरिकल।